क्लास 10th। गुड मॉर्निंग। हम बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। नया टॉपिक है किसी बहुपद के शून्य व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ हम द्विघात बहुपद में ही पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कल भी बताया था। और इसके गुणांक a b c, गुणांक जो बोल रहे हैं ना हम यहाँ पर, गुणांक कौन से होंगे? x² का गुणांक a, x का गुणांक b और ये अचर पद, ये तीनों क्या कहलाएंगे? गुणांक। ठीक है। और इसके शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो ये x के जो शून्यक हैं दो होंगे इसमें मैक्सिमम, क्योंकि इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 2। तो जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसके 2 शून्यक हमने मान लिए अल्फ़ा और बीटा। क्या मान लिए? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से और बीटा को ऐसे बनाते हैं, ये बीटा होता है। ठीक है। इसके 2 शून्यक हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है अतः इसके 2 शून्य होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो एक शून्य मैंने x बराबर अल्फ़ा मान लिया और एक शून्य x बराबर बीटा मान लिया। तो अब अल्फ़ा को इधर ले जाएंगे तो x माइनस अल्फ़ा, बीटा को इधर ले जाएंगे तो x माइनस बीटा। ये इसके 2 फैक्टर आ गए। दिए गए बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। यानी अगर मैं इसका और इसका गुणा करती हूँ तो गुणा करने पर मुझे यही बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ax² + bx + c बराबर, मैंने यहाँ k क्यों लिखा है? k इसलिए लिखा है जिससे कि अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसे k मान लेंगे। तो k x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आई होप सबको आता होगा। x का x से किया तो x², x का बीटा से किया तो देखो ऐसे आएगा। ये x का मल्टीप्लाई x से किया तो x², x का बीटा से किया तो माइनस बीटा x, माइनस बीटा है ना यहाँ, और माइनस अल्फ़ा का x से किया तो माइनस अल्फ़ा x, और माइनस अल्फ़ा का माइनस बीटा से किया तो प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया माइनस का यहाँ, तो ये अल्फ़ा और बीटा किसके हो गए? प्लस के। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आ गया। अब मैं k का मल्टीप्लाई कर दूँगी अंदर, kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फ़ा बीटा। अब दोनों तरफ अगर हम गुणांकों की तुलना करते हैं कि x² का गुणांक इधर क्या है? k, और तो कहीं नहीं है ना x², इधर x² का गुणांक क्या है? a। तो कंपेयर करने पर k बराबर क्या आ गया? a। x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक है k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ x का गुणांक है b। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो मैंने माइनस साइन b की तरफ लगा दिया है। ठीक है। अब k इंटू अल्फ़ा बीटा ये पूरा अचर पद है, c की वैल्यू है ये, और ये किसके इक्वल होगी? c के। अब मैं a बराबर k, इस समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। k बराबर a रख देती हूँ क्योंकि k तो हमने अपनी मर्जी से माना था, तो k को हमें गायब करना है। k को क्या करना है? गायब। तो हमारी k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a के इक्वल। तो 2 और 3 में जहाँ जहाँ k लिख रहा है वहाँ मैं क्या लिख देती हूँ? a। तो पहले मैंने 2 में रखा, k की जगह a रख दिया। a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस b अपॉन a। ठीक है। अब k इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर c रख दिया, k की जगह a रख दिया, तो अल्फ़ा बीटा बराबर आ गया c अपॉन a। तो इस प्रकार हमारे गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या आया? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। यानी कि अगर मैं इसे वर्ड्स में लिखूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया? शून्यकों का योग इज इक्वल टू b क्या था? x का गुणांक, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दिया। a क्या था? x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा। वो किसके इक्वल आया? c अपॉन a के। अल्फ़ा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों। ये तो ये फॉर्मूला ये सवालों में काम आएंगी ये दोनों चीज़ें। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो कि अभी हमने जो ये रिलेशन निकाला है ये सही है या गलत है।
इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से गुणनखंड करना सीखा था। तो हम क्या करते हैं, पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट पद का। तो कितना आया 10, लेकिन इसको चिन्ह के साथ लेते हैं। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे तो 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो 10 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 पंजे 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि 10 प्लस का है, यानी a और c की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए प्लस करने पे ही आना चाहिए। अगर a इंटू सी नेगेटिव आएगा तो माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके गुणनखंड किए तो 5 और 2 आ गए। तो हम क्या कहेंगे, ये बीच वाली टर्म है ना, इसमें ये जो 7 है इसको तोड़ कर लिखेंगे, ब्रेक करके। 7 को मैं 5 + 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 और 2 कितने होंगे, 7 ही होंगे। ये ट्रिक है, इससे हमारी ये 4 टर्म बन जाएंगी, x² + 5x + 2x, क्योंकि इस x का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो देखो 5x और 2x कितने हो गए, 7x हो गए ना। लेकिन हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने हैं, इसलिए +10। अब हम यहाँ 2 के पेयर बनाएंगे। इधर से क्या कॉमन आएगा, x, तो ये बचा x + 5 ब्रैकेट में। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2, तो यहाँ बचा x और 2 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, इस तरह हमें 2 फैक्टर मिल गए। अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। x बराबर -5 आ गया और x बराबर -2 आ गया। तो ये हमारी 2 ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा से। तो हम यहाँ अल्फ़ा = -5 और बीटा = -2 लिख सकते हैं। अब हमें अभी हमने जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में रिलेशन निकाला है उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए पहला रिलेशन है अल्फ़ा + बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यक हमारे क्या है, -5 और -2, इनको जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, -7। b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, b की वैल्यू देखो 7 थी, तो -b/a, तो ये भी -7 आ गया। यानी पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2। अब c की वैल्यू हमारी कितनी थी, c की वैल्यू थी हमारी 10, तो 10/1। a की वैल्यू 1 है, तो ये 5 दूनी 10 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक और सवाल बताती हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। यहाँ आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके बचे हुए पार्ट आपको अपने आप करने हैं, मैं एक पार्ट बता दे रही हूँ। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योग हमें कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, शून्यकों का योग कितना है, 1/4। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुणांकों और शून्यकों के योग के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a = 1/4। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन, शून्यकों का गुणनफल किसके इक्वल होता है, c/a के बराबर -1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, आप इस 4 को ध्यान मत दो, आपको क्या दे रखा है, -1। अब हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम बहुपद को लिख सकते हैं। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखो, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो A बराबर क्या आएगा, 4। अब A यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी A की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो नीचे 4 बनाने के लिए मैंने 4 का नीचे और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब A की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो दोनों से क्या आ गई, 4। तो A बराबर क्या हो गया, 4। अगर ये पहले से ही इक्वल है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो पहले इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी आ गई, -1, क्योंकि यहाँ -b है यहाँ 1 है, इनको कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और C की वैल्यू कितनी हो गई, -4। अब हमें ABC तीनों पता चल गए। अब हमें द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² + bx + c। तो अब यहाँ a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे।
ए की वैल्यू है 4 तो ये हो गया 4x², बी की वैल्यू -1 है तो 1 को लिखते नहीं है तो -x हो गया ये -4, और सी की वैल्यू है -4। ठीक है बच्चा, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से इसके बचे हुए पार्ट्स सेकंड क्वेश्चन के आपको करने हैं अपने आप। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।